जादुई पेंसिल। टूनी चिड़िया सुंदरवन जंगल में अपने माता पिता के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। वे बहुत गरीब थे। उन्हें अपना पेट भरने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। वे तीनों रोज मंदिर के आगे भीख मांगते थे। टूनी को चित्र बनाने का बहुत शौक था। वह लकड़ी, कोयले आदि की मदद से चित्र बनाती थी। वह लकड़ी लेकर जमीन पर सुंदर सुंदर चित्र बनाती और कभी कभी कोयले से दीवार पर कोई चित्र बना देती। वह हमेशा यह सोचकर दुखी हो जाती कि काश उनके पास भी कागज और पेंसिल होते तो वह और भी सुंदर चित्र बना सकती। एक दिन टूनी पेड़ के पास बैठी यह सब सोच रही थी कि अचानक वहाँ एक बाबा प्रकट होता है। कौन हो आप? मैं तुम्हारे काम के प्रति लगन और निष्ठा देख के बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें यह पेंसिल देना चाहता हूँ। पेंसिल देखकर टूनी बहुत खुश होती है। यह कोई साधारण पेंसिल नहीं है, यह एक जादुई पेंसिल है। टूनी हैरत से, जादुई पेंसिल? इसे तुम जिस भी चीज का चित्र बनाओगी वह वास्तव में आ जाएगी। इतना सुनते ही टूनी चिड़िया की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात का तुम ध्यान रखना, इस पेंसिल का इस्तेमाल सिर्फ तुम अपनी जरूरतों और गरीबों की मदद के लिए करना। कभी भी तुमने लालच किया तो तुम्हारे पंखों को आग लग जाएगी। ठीक है बाबा, मैं समझ गई कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। टूनी जल्दी से अपनी झोपड़ी के पास जाती है और वहाँ जाकर जादुई पेंसिल से घर बनाती है तो वहाँ एक खूबसूरत सा असली घर आ जाता है। टूनी के माता पिता को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि यह कैसे हो सकता है। टूनी उन्हें जादुई पेंसिल के बारे में सब कुछ बता देती है। टूनी जादुई पेंसिल से सबकी मदद करती थी और सिर्फ अपनी जरूरतों को ही पूरा करती थी, लालच बिल्कुल नहीं करती थी। एक दिन एक बूढ़ा पक्षी बहुत उदास बैठा था। उसे देख टूनी उसे पूछती है, क्या हुआ अंकल, इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? तो वह पक्षी बताता है कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए काम नहीं कर सकता। घर पर राशन का एक दाना भी नहीं है। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। टूनी को उस पर बहुत तरस आता है। वह अपनी मैजिक पेंसिल से बहुत सारा राशन ड्रॉ करती है। राशन सच में वहाँ आ जाता है, जिसे देख बूढ़ा पक्षी बहुत खुश होता है और टूनी को बहुत दुआएं देता है। इस तरह हर रोज टूनी गरीबों की मदद करती है। गरीब बच्चों को कपड़े, खाना और जरूरत का सामान टूनी चिड़िया मैजिक पेंसिल की मदद से दे देती थी। एक दिन कांचा कौवा अपने एक दोस्त से पैसे मांग रहा था। यार मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, वरना मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। यह सुन कांचा कौवा रोने लगता है। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मदद मांगूं? कांचे कौवे की यह सब बातें टूनी सुन लेती है। वह अपनी जादुई पेंसिल से पैसे ड्रॉ करती है तो उसके हाथ में असली पैसे आ जाते हैं। वह पैसे टूनी कांचे कौवे को देते हुए कहती है, कांचा भैया, यह लो पैसे, इनसे अपनी माँ का इलाज करवा लेना। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? टूनी चिड़िया बड़ी ही मासूमियत से जादुई पेंसिल के बारे में बता देती है। अब जाइए भैया, माँ जी का इलाज करवाइए। कांचा कौवा वहाँ से जाकर अपनी माँ का इलाज करवाता है। माँ तो ठीक हो जाती है, लेकिन कांचे कौवे के मन में लालच जाग जाता है। वह सोचने लगता है कि अगर वह जादुई पेंसिल मुझे मिल जाए तो मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा और फिर मुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात को कांचा कौवा चोरी छिपे टूनी के घर पहुंच जाता है और वहां से जादुई पेंसिल चुरा लेता है। कांचा कौवा जल्दी से अपने घर आ जाता है और मन ही मन सोचता है, अब मैं इस पेंसिल से बहुत सारा खजाना ड्रॉ करूंगा और इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊंगा। कांचा कौवा खजाने का चित्र बनाता है। जैसे ही वह चित्र बनाता है उसके पंखों में आग लग जाती है। वह चिल्लाता है, लेकिन आधी रात को उसकी आवाज कोई नहीं सुनता है और वह वहीं जलकर राख हो जाता है। पेंसिल तो जादुई थी, इसलिए वह वहाँ से उड़कर वापस टूनी के पास चली जाती है। कांचे कौवे ने लालच किया और इसकी सजा उसे मौत मिली। इसलिए कहते हैं कि लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर लालच और लालची का अंत बुरा ही होता है। टूनी चिड़िया के पास अब भी उसकी पेंसिल है, जिससे वह सभी पक्षियों की मदद करती है बिना लालच किए। इसी वजह से वह खुद भी खुश है और उसकी वजह से दूसरे पक्षी भी। तो बताइए आज की स्टोरी कैसी लगी? स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।